दिन का समय, एक सूखा खेत दिख रहा है। हरीश अपने खेत में मेहनत कर रहा है। उसके चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही है। इस बार भी बारिश नहीं हुई। अब मेरे पास बस यह आखिरी अनाज का बोरा बचा है। अगर इसे नहीं बेचा तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? हरीश अपने बोरे को उठाकर शहर की ओर चल पड़ता है और शहर के बाजार में भीड़ जमा है। लोग राजा अर्जुन के नए फरमान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो, अपनी किस्मत को बदलना है तो महाराज जी ने एक संदेश भेजा है। ध्यान से सुनो, जो कोई भी महाराज की चुनौती स्वीकार करेगा उसे मिलेगा जादुई खजाना वाला बक्सा। चुनौती जो जेब में फिट हो सके और जिसकी कीमत आधे राज्य के बराबर हो। अरे रमेश, तुम्हें पता है राजा ने एक नई चुनौती दी है? हाँ, सुना है। एक उपहार लाना है जो जेब में फिट हो सके और जिसकी कीमत आधे राज्य के बराबर हो। यह तो अजीब चुनौती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यह अनाज का दाना। हरीश सोच में पड़ जाता है और फिर फैसला करता है कि वह भी किले जाएगा। राजा अर्जुन अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबारी लोग लाइन में खड़े हैं और राजा को महंगे उपहार दे रहे हैं। यह हीरे का हार महाराज, इसकी कीमत बेशकीमती है। यह बहुत कीमती है, लेकिन यह जेब में नहीं आ सकता। अस्वीकार। महाराज, मैं लाया हूँ ऐसी किताब जिससे शस्त्र बनाया जा सकता है। अरे मूर्ख, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, मैं लाया हूँ ये 10 सांप के अंडे, जिससे राज्य की सुरक्षा और अधिक हो जाएगा। तुम तो और भी मूर्ख हो। अब सांपों से राजमहल की रक्षा होगी। जाओ यहाँ से। अब हरीश की बारी है। वहाँ राजा अर्जुन के सामने आता है और झुककर प्रणाम करता है। तो किसान, तुम क्या लाए हो? महाराज, मैं केवल एक अनाज का दाना लाया हूँ। दरबारी में लोग हंसने लगते हैं, लेकिन राजा अर्जुन गंभीर हो जाते हैं। एक अनाज का दाना, ये कैसे आधे राज्य के बराबर हो सकता है? महाराज, यह एक बीज है। यह जीवन की शुरुआत है। एक छोटा सा बीज एक पूरे खेत को जन्म दे सकता है और बहुत से लोगों को पेट भर सकता है। राजा अर्जुन चुपचाप हरीश की बातें सुनते हैं और फिर मुस्कुराते हैं और राजा अर्जुन हरीश को एक काले बक्से की ओर इशारा करते हैं। तुम्हारा उत्तर बहुत अच्छा था किसान, लेकिन तुम्हारे लिए एक और चुनौती है। इस बक्से में एक सवाल है। यदि तुम सही उत्तर देते हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर नहीं तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। क्या तुम चुनौती स्वीकार कर सकते हो? महाराज, मैं चुनौती स्वीकार कर सकता हूँ। हरीश जादुई बक्सा खोलता है और अंदर एक पर्ची पाता है। वह उसे पढ़ता है। मैं शहरों और पहाड़ों को समेट सकता हूँ, नदियाँ और जंगलों को भी, लेकिन इतना हल्का हूँ कि एक बच्चा भी उठा सके। मैं क्या हूँ? हरीश गहरी सोच में पड़ जाता है और राजमहल से घर के लिए निकल जाता है। आखिर क्या है ऐसा, क्योंकि मेरे पास ये आखिरी मौका है अपने गरीबी को दूर करने का। सुबह होते ही हरीश वापस दरबार में पहुंचता है। राजा अर्जुन उसे देखकर मुस्कुराते हैं। तो किसान, क्या तुमने उत्तर ढूंढा? हाँ महाराज, इसका उत्तर है नक्शा। नक्शा शहरों, पहाड़ों, नदियों और जंगलों को दिखा सकता है और इतना हल्का होता है कि एक बच्चा भी उठा सकता है। राजा अर्जुन हंसते हुए ताली बजाते हैं। बहुत बढ़िया किसान, तुम्हारा उत्तर सही है। तुम्हें इनाम मिलेगा। राजा अर्जुन हरीश को सोने का एक जादुई बक्सा और उपजाऊ भूमि का एक हिस्सा देते हैं। हरीश इनाम लेकर जाने लगता है, लेकिन राजा अर्जुन उसे रोकते हैं। हरीश, इस बात का ध्यान रहे, ये कोई साधारण सोने का बक्सा नहीं है। ये एक जादुई सोने का बक्सा है, जिससे तुम अपनी और जरूरतमंद की मदद कर सकोगे। और अगर
तुमने कहीं इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये सिर्फ एक काला बक्सा बन जाएगा, और तुमने दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान धन से बढ़कर है। मैं तुम्हारे बुद्धिमानी की प्रशंसा करता हूँ। महाराज, मैं केवल अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय उम्मीद के। यह उम्मीद ही तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। जाओ और अपनी नई जमीन पर खुशहाल जीवन जियो। हरीश झुककर प्रणाम करता है और दरबार से बाहर निकलता है। इस तरह ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसने अपनी बुद्धिमानी और उम्मीद से राजा की चुनौती को पूरा किया और अपना जीवन बदल लिया।